हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे तो सपा बसपा भाजपा हाशिए पर खड़े हो गए। तो यही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस कर लिया कि नहीं, मंडल कमीशन हम लागू नहीं होने देंगे। ये पिछड़ी जाति के दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी के लोग। केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बिजली फ्री। बंगाल में तो खेला होबे का नारा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। योगी जी मोदी जी का ललका साढ़, अरकल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, मुरई सब चर जा रहे हैं। सन्यासी की भाषा हो सकती है, एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है, एक माफिया गुंडा की भाषा हो सकती है, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। बड़े राज खोले हैं आपने गृह मंत्री अमित शाह के। अखिलेश यादव से क्या क्या बातचीत हुई है, थोड़ा बताइए। पैदल कर दिया योगी जी को, और मोदी जी ने गाना गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और दिलचस्प यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव के दौरान जो चेहरा, जो नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं और एक तरह से जिसने बीजेपी की टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ा रखी है, हम उन शख्सियत के पास हैं, शख्सियत के साथ हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। ओम प्रकाश राजभर जी, बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस सरकार में आप मंत्री हैं, अगले विधानसभा चुनाव में उस बीजेपी की टेंशन आप इतनी बढ़ा देंगे। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, और मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गया तो अमित शाह जी से मुद्दों पे मैं गया था कि हम जातिवार जनगणना चाहते हैं, हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं। चूंकि जब अमीरों के कर्जे माफ़ हो सकते हैं तो गरीबों के बिजली के बिल क्यों नहीं माफ़ हो सकते। तो उन्होंने कहा माफ़ कर देंगे। हमने कहा एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 से बनी थी, रद्दी की टोकरी में थी, हमने कहा उसको लागू करना है, कहा लागू कर देंगे। हमने कहा देश में एक संविधान, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, तो दो तरह की शिक्षा क्यों, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा करो, तो कहा हम इसको करेंगे। हमने कहा गरीबों का इलाज फ्री में करो, क्या करेंगे। हमने कहा कि प्रदेश में अमन चैन भाईचारा हो, क्या करेंगे। सारी चीज़ स्वीकार कर लिया। हमने अपने पार्टी के नेताओं से बात किया, बात करके हम लोगों ने कहा कि वो ये चीज़ें, जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए तैयार हैं, तो हम लोगों को इनके साथ चलना चाहिए। हम लोग 2017 में मजबूती से उनके साथ गए और हम लोगों ने सरकार बनाने में जिस तरह माननीय अखिलेश यादव के साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दी, उसी तरह हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे तो सपा बसपा भाजपा हाशिए पर खड़े हो गए। तो जब वहाँ हम गए, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यूज एंड थ्रो शुरू किया। जिस तरह जब पिछड़ों के हक की बात आई, तो जब स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस कर लिया कि नहीं, मंडल कमीशन हम लागू नहीं होने देंगे। ये पिछड़ी जाति के दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब हमने देखा, वहाँ शुरू किया, तो जब 17-18 में जब बजट ऐलान होता है पिछड़ी जाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 700 करोड़, 7 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे हैं पिछड़ी जाति के, उनको भी 700 करोड़। वहीं हमने शुरू किया झगड़ा कि भाई जब 700 करोड़ आप दे रहे हो 7 लाख को, तो क्यों नहीं 25 लाख बच्चों के लिए आपको 4 गुना से भी ज़्यादा बजट देना चाहिए। तो इस द्वंद्व वहीं से शुरू हो गया। केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बिजली फ्री। देखिए, इस देश में मोदी जी ने वोट लिया, देश के लोगों का वोट लिया और गुजरातियों का कर्जा माफ़ किया। 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो फिर गरीब और किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ हो सकता। गरीबों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ़ हो सकता, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ हो सकता है। ये आरबीआई से लोन लेंगे लोग, आरजीआई से, ये आरबीआई से लोन लेंगे और ये मोदी जी उसका कर्जा माफ़ कर देंगे। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से बातचीत हुई, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी के आने से खेल बदल गया है। स्क्रिप्टिंग पहले से लिखी जा रही थी, ये जो पूरा खेल आपने किया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, हालांकि आप तो कहते हैं कि खदेड़ा होगा, खेला नहीं होगा। देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा वहाँ ड्रामा किया, तो ममता दीदी ने कहा कि यहाँ खेला होबे। लोग मजाक समझते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब मैं अखिलेश यादव जी और मैं एक मंच पर साझा किया,
तो मैंने उसी दिन नारा लगाया कि उत्तर प्रदेश में, बंगाल में तो खेला होबे का नारा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। ये बात मैं क्यों कहा कि मैं जानता था कि महंगाई की मार से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जो गैस सिलेंडर 400 था ये 1000 ले गए, 50 रुपया सरसों का तेल ये 200 ले गए, 55 रुपये की अरहर की दाल ये 125 कर दिए, 60 रुपया पेट्रोल 100 पार कर दिया, और 50,000 की मोटरसाइकिल 90,000 कर दिया। तो मुझे ये आभास हो गया कि चुनाव मैदान में जाएंगे तो जनता इनको खदेड़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए, योगी जी मोदी जी का ललका साढ़ और कल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, मुरई सब चढ़ जा रहे हैं। एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया किसानों को कैसे निजात दिलाएं। मैंने किसानों से कहा हूं कि सरकार बनने के बाद योगी जी मोदी जी के ललका साढ़ से निजात दिलाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के एक दो ट्वीट और एक आध बयान मैं आपको बताता हूं। एक ट्वीट जो मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में हिंदू मारे गए थे। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले वोट कैसे मांगेंगे। और एक बयान जो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं मई जून के मौसम में भी शिमला बना देता हूं, यहाँ दंगे नहीं होते। कैसे देखते हैं इन बयानों? आप ये सन्यासी की भाषा हो सकती है, एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है, ये एक माफिया गुंडा की भाषा हो सकती है, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। जब शपथ ये लिए थे, खुद अपराधी प्रवृत्ति के मुकदमे इनके ऊपर थे, डिप्टी सीएम के ऊपर थे। इनकी सरकार में 156 लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। मैं था उस सरकार में। और ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी हताशा और निराशा बोल रही है। ये घबराए हुए लोग हैं कि सत्ता हाथ से जा रही है, और इनको तो मोदी जी खुद पैदल कर दिए। आपने देखा, आप कोई देश में इतिहास बता दो कि कोई मकान बगैर बने गृह प्रवेश हुआ हो, कंप्लीट हुए। और ये अपना छवि प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे योगी जी। ये नहीं जानते कि दो गुजराती वहाँ बैठे, एक प्रधानमंत्री बना, दूसरा लाइन में है। ये जा रहे थे वहाँ प्रधानमंत्री बनने। तो जब इन्होंने इंडिया टुडे में और अमेरिका के एक मैगजीन है टाइम्स, उसमें अपनी लोकप्रियता छपवा दी, खबर लग गई, मोदी को बुलाया, डांटा वहाँ, कहा चलो पूर्वांचल का उद्घाटन होगा। ये कहें साहब तैयार नहीं, कहा चलो उद्घाटन होगा। आनंद फानंद में उद्घाटन हुआ, मोदी जी आए और योगी जी को पैदल कर दिए। बड़े राज खुले हैं अपने गृह मंत्री अमित शाह के। अखिलेश यादव से क्या क्या बातचीत हुई है, थोड़ा बताइए। पैदल कर दिया योगी जी को, और मोदी जी ने गाना गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और वहीं देखिए केशव मौर्य को सोफा पर बैठा करके बतिया रहा है आदमी। हमारे देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि देखो योगी जी, तुमको स्टूल पर बैठाया केशव, तुम भी पिछड़ी के हम भी पिछड़ी के। स्वतंत्र देव पटेल को फाइबर की कुर्सी में बैठाता है और अपने लोगों को लेकर सोफा पर बैठता है। इस अपमान का बदला लेना है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, दोबारा वो मुख्यमंत्री का भी सपना ना देखे। भाजपा खुदा उसको हराना चाहती है, और तो छोड़ दीजिए। और योगी जी अपने गिरेबान में झांक के देखें, बुलडोजर चलेगा ब्राह्मण के यहाँ, बुलडोजर चलेगा पिछड़ों के यहाँ, बुलडोजर चलेगा दलितों के यहाँ, बुलडोजर चलेगा मुसलमानों के यहाँ। 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में है हिम्मत बुलडोजर चलाने की। अजय मिश्रा टेनी 4-4 लोगों के ऊपर जीप चढ़ा के मार देता है उसका बेटा। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, 9 लोग मारे जाते हैं वहाँ। और उसके बाद भी जी आज अगर कहीं ब्राह्मण के या बैकवर्ड के या शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के अगर नाम से गाड़ी होती तो वो जेल में होता। अजय मिश्रा टेनी के नाम से गाड़ी है, और गृह मंत्री उसको रसगुल्ला खिला रहे हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी, यही है गर्मी। उनको 5 दिन तक इनकी गर्मी नहीं दिखाई दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठाया तब योगी जी कार्रवाई पर लपटे। अपराधी को बैठा के बिस्कुट खिला रहे हैं, समोसा खिला रहे हैं, रसगुल्ला खिला रहे हैं, और गर्मी शांत करने। घबराओ नहीं, 10 मार्च को बाजा बजेगा उत्तर प्रदेश में, चल सन्यासी मंदिर में। इनको घमंड है ना, इनका घमंड चकनाचूर करेगी जनता उत्तर प्रदेश की। आखिरी सवाल है, कई लोगों को समाजवादी पार्टी गठबंधन में ले आए केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, माफ़ कीजिएगा, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। दारा सिंह चौहान, सिलसिला थम गया है या अभी तो चुनाव में वक्त है, सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, हम तो दाव बहुत तगड़ा लगाए थे लेकिन ये खबर दिल्ली पहुंची तो बहुत अंकुश लग गया। फिर भी हम अपने काम में सफल रहे। 1.5 दर्जन विधायक, 3 कैबिनेट मंत्री इधर पहुंचाई दिए। और ये बात किसी को खबर नहीं थी। 2.5 महीना पहले से मैं कह रहा था कि आचार संहिता लगने दो, हम दिखाते हैं खेल। और खेल दिखा दिया। और यही टीम स्वामी प्रसाद मौर्य,
दारा चौहान, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर जब बसपा में हुआ करते थे तो बसपा की सरकार बनती थी। जब यही टीम भाजपा में गई तो भाजपा की सरकार, अब यही टीम आ गई है अखिलेश के साथ, तो अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई भ्रम नहीं है। पूरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। इनकी गुंडागर्दी से, इनके तानाशाही से, हिटलरशाही से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। तो चलिए, हमारे साथ सुहेल देव समाज पार्टी के सुप्रीमो थे। ओम प्रकाश राजभर जी, बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है और जो अंदाज है, मिजाज है बोलने का, वो आपने सुना है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।